नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी 2023 को 14 जजमेंट्स हैं, 14 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस किया। ये कुछ जजमेंट्स पर हम गौर करते हैं। आज हम यहाँ पर क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड जो जजमेंट्स हैं उस पर थोड़ा सा देखने के गौर करेंगे किस तरह की जजमेंट्स हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस की है, जिसमें 4 क्रिमिनल रिलेटेड जजमेंट्स हैं, क्रिमिनल अपील जजमेंट्स हैं, और जिसमें से 3 रिपोर्टेबल है और 1 नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है। तो पहले रिपोर्टेबल जजमेंट पर देखते हैं, जो कि अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स की एक जजमेंट है, और इसमें जो क्रिमिनल अपील है वो 1904 ऑफ 2014 की है। इसमें देखिए, इसमें जो फैक्ट्स ऑफ केस ये थे कि इस 6 पेज की जजमेंट है सिर्फ, और इसमें जो फैक्ट्स थे उस केस के ये थे कि ट्रायल कोर्ट ने जो 302 का जो ऑफेंस है उसमें जो रिस्पोंडेंट है उनको जो है वो बरी कर दिया था, और उसके बाद अपील डाली थी अपीलेंट ने उनके एक्विटल ऑर्डर के अगेंस्ट में। हाई कोर्ट ने भी उस अपील को जो है डिसमिस कर दिया था, और बाद में यहाँ पे फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे। तो आइए देखते हैं क्या कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और इसमें ये कोर्ट ने ये कहा कि जो ऑलरेडी प्रिजम्पशन ऑफ जो इनोसेंस है वो हमेशा रिस्पोंडेंट के मतलब जो अक्यूज्ड है उसके फेवर में रहता है, और एक बार ट्रायल कोर्ट ने एक्विटल कर दिया और फिर अपीलेट कोर्ट ने भी जो एक्विटल ऑर्डर को कंफर्म कर दिया, तो जो उसका जो इनोसेंस है वो तो ऑलरेडी फोर्टिफाइड हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही चीज देखने को मिली कि कोर्ट ने कहा कि कोई भी विटनेस था, आई विटनेस था, उसने सपोर्ट नहीं किया था, और जो अपीलेंट है जो कि मदर है डिसीज्ड की, उन्होंने डिफरेंट नरेशन दिया था, और ट्रायल कोर्ट जज ने जो है पाया कि जो अपीलेंट जो है वो क्राइम के जो जब क्राइम ऑफेंस हुआ था वहां पर मौजूद थी ये प्रूफ नहीं हो पाया, और क्योंकि वो एक मदर है डिसीज्ड की, वो एक इंटरेस्टेड विटनेस है, तो इनका जो एविडेंस है वो रिलायबल नहीं है। और अब यहाँ पर कोर्ट ने रिवर्सल ऑफ एक्विटल के बारे में बताया कि जो कोर्ट्स हैं वो उनको देखना चाहिए कि जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है वो हमेशा अक्यूज्ड के फेवर में रहता है, और ऑलरेडी जो उसने फुल ट्रायल फेस कर लिया तो उसका जब इनोसेंस स्ट्रेंथेंड होता है तो स्टैंड फोर्टिफाइड हो जाता है, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ आता है वो जो प्रिजम्पशन ऑफ यहाँ से होता है कि जो सेम बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो भी प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, और एक ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको रिवर्स करने के लिए काफी ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत होती है जिसे एन्यूल किया जा सके, रिवर्स किया जा सके। तो ये कई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कई जजमेंट्स दे रखी है, उसमें यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। और रिवर्सल ऑफ एक्विटल जो है वो अगर 2 व्यूज भी आते हैं, जैसे एक अलग रखा के मंसूरी का वर्सेस स्टेट ऑफ जजमेंट थी, कोर्ट ने कहा था कि अगर रिवर्सल ऑफ एक्विटल तभी किया जा सकता है अगर 2 व्यूज भी आते हैं, और एक व्यू में अगर अक्यूज्ड को एक्विटल कर दिया गया है तो फिर तब भी ऐसे केस में रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। और ये कई जजमेंट्स यहाँ पर आने के बाद, डिस्कस करने के बाद भी यहाँ पे कंक्लूजन पे ये आए कि जो अक्यूज्ड ऑलरेडी एक्विटल हो चुका था और अपील भी चूंकि खारिज कर दी गई है एक्विटल की, और एविडेंस जो है वो क्लियरली परस्यूट की गई और डिटेल एनालिसिस करने के बाद भी ये कंक्लूजन पे आए, तो इसमें कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, इसमें अपील को खारिज कर दिया। आइए फिर दूसरी जजमेंट पे चलते हैं। दूसरी जजमेंट को देखिए, ये एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड जजमेंट है, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो अपीलेंट है, और ये क्रिमिनल अपील नंबर जो है 534 ऑफ 2023 की है, जो कि स्पेशल लीड पिटीशन जो है 2021 में डाली गई थी 8260। इसमें जो माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर आए थे, यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट्स हैं, और ये हाई कोर्ट के ऑर्डर पे आए थे कि हाई कोर्ट ने जो है जो एंटीसिपेटरी बेल है वो ग्रांट कर दी गई थी, और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आगे उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील डाली थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बताया कि जब सेक्शन 45 का जो
प्रोविजंस है, अगर 438 का एंटीसिपेटरी बेल और सेक्शन 45 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड है ये प्रोविजंस, तो यहाँ पर बताया था कि हाई कोर्ट ने काफ़ी एरर की है और सीरियसनेस ऑफ एलिगेशंस को नहीं देखा है, तो इन ग्राउंड्स पे इन ग्राउंड्स पे अपील को अलाउ कर दिया। और सेक्शन 45 का जो इशू था उस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है लीगल जो एनालिसिस किया है, और कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने एरर की है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो प्रोविजन ऑफ 45 है ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होती है अगर कोई एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन प्रोसीडिंग्स फाइल की जाती है 438 पे। तो यहाँ पर कोर्ट ने एक जजमेंट्स हैं उस पर रिलाई किया। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एरर की गई है कि 45 और 2002 का जो ऑफेंस है वो ऑर्डिनरी लॉ वुड नॉट बी गेट अट्रैक्टेड, लेकिन जब प्रेयर ऑफ एंटीसिपेटरी बेल जब डाली जाती है तब जो ऑफेंस है अंडर सेक्शन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, तो अंडरलाइन जो प्रिंसिपल है रिग्रेस ऑफ सेक्शन 45 वो ट्रिगर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रिगर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ट्रिगर्ड हो जाता है कि अगर 438 एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट की थी कि ये प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये टोटली कॉन्ट्रेरी है। ऑलरेडी एक जजमेंट ऑर्डर की थी डॉक्टर वीसी मोहन सुप्रा और एक निकेश ताराचंद शाह सुप्रा की। तो इन ग्राउंड्स को देखते हुए हाई कोर्ट ने मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट की एंटीसिपेटरी बेल की थी एप्लीकेशन थी उसको मतलब अपील थी उसको अलाउ कर दिया, और हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो एंटीसिपेटरी बेल दी गई थी उन्हें कोर्ट ने कहा कि अनसस्टेनेबल है, और इसलिए जो उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया और कहा कि रिस्पोंडेंट को डील किया करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और साथ में ये भी कहती है कि अगर अरेस्ट करते भी है तो फिर उनके पास पूरा राइट होगा कि वो अपनी रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो ये था आपका दूसरी जजमेंट। और तीसरी जजमेंट जो है वो एक है अपीलेंट, ये क्रिमिनल अपील 13 ऑफ 2023 की एक जजमेंट है, और इसमें जो अपीलेंट है वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये एक रिट पिटीशन डाली गई थी एक अपीलेंट द्वारा, और यहाँ पर इन्होंने एक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली थी, और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए कि ये सीबीआई में से पास जो है वो इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर कर दिया जाए और या फिर किसी दूसरी एजेंसी के पास ट्रांसफर कर जाए, वो इन्वेस्टिगेट करे, डी इन्वेस्टिगेट करे। और जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी सो एंड सो थाना पुलिस स्टेशन में बॉम्बे में, और रिट पिटिशनर ने यहाँ पर, लेकिन जो कि हाई कोर्ट ने पिटीशन को खारिज कर दिया था, तो यहाँ पर उस एग्रीवेट होके यहाँ पर अपील डाली गई थी। तो फैक्ट्स ऑफ केस ये थे कि एक कोई फेसबुक में एक कोई पोस्ट थी वहाँ पर शेयर कर दिया था अपीलेंट ने, और एलिगेशन ये लगाई थी कि मिनिस्टर ने किसी जो एक स्टेट के मिनिस्टर ने उनको बुला के अबडक्ट किया और फोर्स किया और असॉल्ट किया। तो उसकी जो है वो एलिगेशंस थी वो लगाई गई थी एफआईआर में। एफआईआर में जो है जब पहले तो नाम नहीं डाला गया था एफआईआर में मिनिस्टर का, बाद में आगे प्रोसीडिंग्स की तो उसमें नाम डाल दिया गया, लेकिन जब चार्जशीट डाली गई तो उसमें जो है मतलब रिलीफ दे दी गई थी, और लेकिन चार्जशीट में नाम नहीं डाला गया था। तो अब उससे एग्रीवेट होके फिर उन्होंने एक रिट पिटीशन डाली थी। रिट पिटीशन में ये बताया गया था कि एक केस को ट्रांसफर कर दिया जाए सीबीआई के पास, लेकिन स्टेट एजेंसीज ने जो है यही कहा था कि चूंकि चार्जशीट फाइल की जा चुकी है और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके की जा सकती है, इसलिए ये मेंटेनेबल नहीं है। हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी, लेकिन यहाँ पर अब डिटेल डिस्कशन करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पार्शियली अलाउ कर दिया और कहा कि स्टेट एजेंसी जो है वो अपनी विजडम से फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे उस एफआईआर नंबर 100 में, और ये स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की विजडम में होगा कि क्या करना है, और ये 3 मंथ्स की जो है पीरियड के अंदर ही वो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट है वो फाइल करें बिफोर द लैंड मजिस्ट्रेट, और ताकि वो जो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ को ट्राई किया जा सके।
तो यहाँ पर प्रेजेंट अपील को पार्शियल लॉ कर दिया था। और जो चौथी जजमेंट थी वो एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है, और इसमें जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश अपीलेंट है, और एक जो रिस्पोंडेंट्स वो है अलग है, एक इंडिविजुअल है, और इनमें 302 आईपीसी के अंदर ट्रायल कोर्ट ने इनको कन्विक्ट कर दिया था, और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया था और कन्विक्शन को एक्विटल में कन्वर्ट कर दिया था। बाद में एग्रीवेट होकर स्टेट ने आगे अपील फाइल की थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया, और डायरेक्शंस दी कि जो रिस्पोंडेंट है वो 6 वीक्स के अंदर अंदर जो है वो आप सरेंडर करें, और रिमेनिंग जो सेंटेंस है वो जो है अपनी कंप्लीट करें, और अगर नहीं करती हैं तो उनको कस्टडी में लिया जाएगा आफ्टर 6 वीक्स ऑफ द टाइम, और ताकि वो रिमेनिंग सेंटेंस कर सके। तो ये था नटशेल में 4 वीडियोस थे जजमेंट्स के ऊपर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डिटेल की वीडियो हम जरूर बनाएंगे। अगर 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 आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।